हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की कहानी है बरसात की रात। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली कविता, जो कि अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन वो आज वहीं पर अकेली रहती है और जॉब कर रही है। उसको अपने परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि 5 साल से ना तो वो अपने गांव गई, ना कोई वहां से कोई आया। आज 5 साल में उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि कविता को अपने गांव जाना ही पड़ा। दरअसल आज उसके गांव से एक चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। तो कविता अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर निकल पड़ी अपने गांव की ओर। वैसे तो कहने में एक गांव था, लेकिन उसको किसी भी हाईटेक सिटी से कम नहीं कहा जा सकता। वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। वहां के स्कूलों में पढ़ाई भी नई टेक्नोलॉजी के बोर्ड से होती थी, जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। उस गांव की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ कविता के पिता प्रताप सिंह का था। प्रताप सिंह बहुत ही भले इंसान थे। वो किसी का भी बुरा नहीं करते थे। करना तो क्या, वो किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं थे। कविता जब वहां पहुंची तो उसने अपने पिता की बॉडी को देखा। उसके मन में जो दर्द 5 सालों से था, वो अब फूटकर उनकी आंखों से बाहर आने लगा। पास ही में उसका भाई बैठा था। कविता से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो अपने भाई के गले लगकर भी बहुत रोई। जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने अपने भाई से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तब उसका भाई बोला कि पता नहीं, जब हम सुबह उठे तो देखा कि पिताजी अभी तक सोए हुए हैं। जब मैंने उनको उठाना चाहा तो वो नहीं उठे। मैंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने आते ही बता दिया कि उनकी डेथ हो गई है। अब कविता से रह नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपने पिता के चेहरे के कपड़े को हटाया। कविता ने जब अपने पिता का मुंह देखा तो उसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट थी। उनके चेहरे को देखते ही उसको पता चल गया कि उनकी आम मृत्यु नहीं हुई है। किसी ने दम घोंटकर उनको मार डाला है। कविता यह सब सोच ही रही थी कि उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। उसको देखते ही कविता को 4 साल पहले जो हुआ वो सब याद आने लगा। जब कविता के पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए कविता को शहर भेजा तो उसने वहां से साइंस की पढ़ाई की। शहर में वो जहाँ रहती थी उसी के पास के फ्लैट में विक्रम रहता था। अब साथ में फ्लैट होने के कारण दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती भी हो गई, और दोस्ती को प्यार में बदलने में समय तो लगता ही नहीं। एक दिन विक्रम ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, और कविता भी तो यही चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। कविता को पता था कि उसके पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो उसने विक्रम से कोर्ट मैरिज कर ली। फिर उसके बाद अपने पिता को शहर बुलाकर बताया। जब प्रताप सिंह को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बेटी से बहुत नाराज हो गया। और हो भी क्यों ना, उसे अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था, ना कि शादी करने के लिए, वो भी किसी अनजान से। उसके इस फैसले से पिता बहुत नाराज हुए और अपनी बेटी को कभी ना देखने का फैसला लेकर वो शहर से वापस गांव चले गए। उसके बाद प्रताप सिंह ने कविता से फिर कभी बात नहीं की। अब 1-2 साल में ही कविता की नौकरी लग गई और विक्रम भी एक डिटेक्टिव का असिस्टेंट बन गया। एक बार मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो कविता हॉस्पिटल में ही फंस गई। तब उसने विक्रम को कॉल करके बताया कि तेज बारिश की वजह से वो शायद आज रात नहीं आ सकेगी। लेकिन कुछ समय बाद हॉस्पिटल के एक सहकर्मी ने उसको कहा कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। कुछ समय बाद कविता घर पहुंच गई और उसने दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने दरवाजा खोला और कविता को देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट हो गई। जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी तो विक्रम ने उसको रोकना चाहा,
लेकिन कविता नहीं रुकी और जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बेड पर उसके ही कपड़े पहनकर सोई है। कविता को बहुत ही गुस्सा आया और अगले दिन उसने विक्रम का घर छोड़ दिया और अपनी एक सहेली के घर रहने चली गई। विक्रम ने उसको बहुत समझाना चाहा पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आज 3 साल बाद जब उसने विक्रम को देखा तो उसे लगा कि अब उसकी बात सुननी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। विक्रम ने उसको बताया कि जब उसका फोन आया उसके कुछ देर बाद एक लड़की ने मेरा दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी एक दोस्त थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैंने उसको अंदर बुलाया और उसको कपड़े चेंज करने के लिए तुम्हारे कपड़े दिए और अपने बेडरूम में सुला दिया। मैं बाहर सोफे पर सोया था, लेकिन तुमने कभी मेरी पूरी बात सुनी नहीं और जल्दबाजी में फैसला ले लिया मुझसे दूर होने का। मैंने तुमको बहुत फ़ोन किए पर तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले और रोने लगे। कविता ने विक्रम से अपने बर्ताव के लिए एक माफ़ी मांगी और विक्रम को अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। फिर कविता के कहने पर विक्रम ने पुलिस को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कविता का शक सही निकला। प्रताप सिंह की मृत्यु अचानक नहीं हुई, उनका दम घोटकर उनको मारा गया था। अब विक्रम भी इन्वेस्टिगेशन में लग गया और उसने बहुत सबूत हासिल कर लिए और पुलिस को भी सबूत दिए। दरअसल गुड्डू नाम का एक आदमी उस गांव में एक शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता था, लेकिन प्रताप सिंह ने उसको कभी यह परमिशन मिलने नहीं दी, इसलिए उसने प्रताप सिंह को मरवा दिया। फिर पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद दोनों वहां से शहर चले गए। कविता ने विक्रम को विश्वास दिलाया कि वो अब उसकी हर बात को सुनेगी। फिर दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करा। दोस्तों, कभी कभी गलत फहमियों से काफी रिश्ते खराब हो जाते हैं, पर जितना जल्दबाजी में कविता ने फैसला लिया, आई डोंट थिंक सो कि रियल लाइफ में कोई इतनी जल्दबाजी में फैसला लेता है बिना अपने सवालों का जवाब जाने हुए। तो चलिए, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ जो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, और सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि कविता ने जल्दी फैसला करके सही किया? बाकी मिलते हैं फिर अगली कहानी में अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।